हेलो एवरीवन। आज हम लोग फाइनली क्लास टेंथ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है वो कल्मिनेट करने वाले हैं। सो वी आर द लास्ट लेक्चर ऑफ क्लास टेंथ। और आज जो हम देखेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक टाइम पे हीटिंग इफेक्ट जो था वो पूरा पूरा एक चैप्टर था सिलेबस में, लेकिन अब क्योंकि हीटिंग इफेक्ट को शॉर्ट कर दिया है सीबीएसई ने, तो वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट हाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ हीटिंग as well as its relation with resistivity, energy and temperature. Fine. And also electric power. We will see electric power later on. So let us start heating effect of electric current. अभी हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम लोगों को चार्जेस के कॉन्सेप्ट से निकल के एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ आना पड़ेगा, बिकॉज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है ना। तो अब देखो ज़रा, कायदे से देखा जाए तो हम लोगों ने जब रेजिस्टिविटी स्टडी किया था तो वी हैड ऑब्जर्व कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। और ये टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? ये टेम्परेचर आता है चार्जेस के फ्लो करने से। जब कोई चार्ज किसी वायर से फ्लो करता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है, तो उसके वायर के रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है। ठीक, अब क्योंकि रेजिस्टेंस की बात की तो वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी। सो वी कैन सी कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द वायर या फिर जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। नाउ सी, very important phenomenon related to passing of current through a circuit. The greater the resistivity of a wire, the greater will be the heat produced by the current flowing through it. जितनी ज़्यादा वायर की रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उस करंट से जो उससे फ्लो कर रहा है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट वाइज कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब जब हम बात करते हैं हीट की तो हम लोग चार्जेस से मूव करेंगे, एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो चलिए जरा एक सर्किट डायग्राम हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। नाउ सी, कंसीडर दिस सर्किट डायग्राम। हमने एक सेल लगाया है, सेल से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। इट्स अ सिंपल रेजिस्टेंस सर्किट, है ना। अब होगा क्या, हमें कंसिडर करना है कि इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो कितना है, कैपिटल वी का। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम इक्वेशन जानते हैं वो क्या है, वी इक्वल्स टू आई आर है। भाई आई जो करंट है और आर जो रेजिस्टेंस है आपके सर्किट का, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। अब याद करो जब हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हम लोगों ने वर्क डन बाई चार्ज पढ़ा था, और वो क्या किस चीज़ के बराबर था, क्यू वी, है ना। तो इतना वर्क लगता है एक चार्ज को टर्मिनल्स के अक्रॉस मूव कराने में, है ना, क्यू वी। सो दिस क्यू वी, ये जो वर्क डन है यही एनर्जी में चेंज हो जाता है। दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। और ये चीज़ कहाँ होगा, सर्किट के रेजिस्टर के अंदर। इस रेजिस्टेंस में ही हीट में चेंज होगा जो आपका एनर्जी है। सो दिस एनर्जी विल अपीयर एज हीट। ये जो क्यू वी आपको दिखाई दे रहा है, यू इक्वल्स टू क्यू वी, वो एज अ हीट आपको सर्किट में ऑब्जर्व होगा। अब देखो चार्ज जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, क्योंकि आई क्या था, क्यू बाई टी, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज हो जाएगा करंट इंटू टाइम, है ना। तो Q इक्वल्स टू आई टी। अब देखो हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे Q की जगह पे आई टी रख देना है, वी आई टी, और V की जगह पर आई आर रख देना है इस वाले इक्वेशन में। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, Q की जगह हमने रख दिया है आई टी और V की जगह रख दिया है आई आर। तो ये क्या हो गया, आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर और टी। तो जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है वो क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, V इक्वल्स टू आई आर। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टिविटी का रो एल बाई ए, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं हीट का फॉर्मूला, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही क्रूशियल फॉर्मूला होता था एक टाइम पे। इस पे आज भी अगर कॉम्पिटिटिव सिलेबस में आप लोग देखोगे तो इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको हीटिंग इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। लेकिन सीबीएसई में अब ये बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसका बहुत एक्सपेंडेड सिलेबस नहीं है। वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट फॉर्म फॉर हीटिंग इफेक्ट। और अभी देखिए ज़रा, इसी हीट एनर्जी के फॉर्मूले को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन में रखते हैं तो करना कुछ नहीं है, आई की जगह वी बाई आर कर देना है ओम्स लॉ की जगह, है ना। वी इक्वल्स टू आई आर, आई की जगह क्या होता है, वी बाई आर। तो आई स्क्वायर की जगह वी बाई आर का स्क्वायर आर टी हो गया। तो फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फॉर्मूला विल बी H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर
टी। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर क्या है, एनर्जी बाई टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो H बाई टी हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ बच जाएगा आई स्क्वायर आर। एनर्जी और पावर का रिलेशन क्या होगा, खुद पता कर सकते हैं, P इंटू टी। पी होता है आई स्क्वायर आर और उसमें एक टी लगा दोगे तो आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला हो गया जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। कहाँ देखा है, ये है ना, ये तो P है आई स्क्वायर आर और ये T। तो आपका एनर्जी H बराबर PT भी कह सकते हैं या फिर आई स्क्वायर आर टी भी कह सकते हैं। सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट के हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है हमारे लिए। जो सबसे मेन एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का वो है फ्यूज़ का। ठीक है, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ हम लोगों ने अपने घर में अपने स्विच बोर्ड्स में देखे होंगे, हम लोगों ने प्लग्स में देखे होंगे। अब तो मॉडर्न MCBs और ये सारी डिवाइसेस को यूज़ करने लगे हैं, वरना आज भी कई सारे बोर्ड्स में आप फ्यूज़ को लगा हुआ देखेंगे। फ्यूज़ एक छोटा सा डिवाइस होता है जो पिन किया जाता है आपके बोर्ड के अंदर। फ्यूज़ का काम क्या है, फ्यूज़ एक्सेसिव करंट होने के केस में, यानी जब सर्किट से अचानक कभी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाए वोल्टेज हाई होने के कारण, तो क्या होगा, वो फ्यूज़ के अंदर एक बहुत ही थिन स्ट्रिप होती है, बहुत ही पतला एक जो है तार होता है और उस तार का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो जब अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा उस सर्किट से तो वो तार अपने आप गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, है ना। और उस गर्मी के कारण वो मेल्ट हो जाएगा, वो वायर वहीं से ब्रेक हो जाएगा और आपके सर्किट में जो अप्लायंसेज हैं, जैसे आपने बल्ब लगा रखा है तो ये अप्लायंस डैमेज होने से बच जाएगा। नाउ सी अ थिंग, मैंने जो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया है, मैंने फ्यूज़ किस डायरेक्शन में लगाया है, फ्यूज़ इधर भी लग सकता था या इधर भी लग सकता था, है ना, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली फ्यूज़ को इधर क्यों लगाया है। असल में फ्यूज़ को हमने उस डायरेक्शन से लगाया है जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है करंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा ना। अगर मैं फ्यूज़ को यहाँ कर दूंगा तो ये तो डैमेज कर देगा आपके अप्लायंस को, उसके बाद वो फ्यूज़ में करंट पहुँचेगा तो कोई यूज़ नहीं है। तो वी हैव टू प्लेस द फ्यूज़ बिफोर द अप्लायंस और बिफोर द डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू द पोटेंशियल सोर्स। तो जो हमारा पोटेंशियल सोर्स है उससे पहले, उससे और डिवाइस के बीच में फ्यूज़ लगाया जाता है, ताकि अगर कभी अचानक बहुत ज़्यादा वोल्टेज जाए तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाए और यहाँ करंट पहुँचने से रुक जाए, करंट वहाँ ना पहुँच पाए। सो दिस इज़ हाउ अ फ्यूज़ इज़ कनेक्टेड। फ्यूज़ का आप लोग देख सकते हैं सिंबल जो है सर्किट में कैसा होता है। आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसमें ऐसा S जैसा मार्क कर देंगे, दिस मार्क्स कि उसके अंदर एक पतला स्ट्रिप है जो लगा हुआ है। आई टोल्ड यू, सारे सिंबल्स होते हैं उसका कोई ना कोई मतलब होता है। फिजिक्स में कोई भी सिंबल ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है, एवरी सिंबल हैज़ इट्स मीनिंग, वो किसी न किसी मीनिंग को सिंबलाइज करता है, सिग्निफाई करता है। तो ये था हमारा फ्यूज़, देख सकते हैं। उसमें बेसिकली जो स्ट्रिप लगता है वो कॉपर का लगता है। जो गुड क्वालिटी फ्यूजेस होते हैं उसमें टिन का और टिन के एलॉय का यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि वो आसानी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है। तो इतना था। और भी हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बहुत सारे यूजेस हैं जो आप लोग देखते होंगे अपने आसपास। हम लोग लाइट बल्ब्स जो देखते हैं, ये जो फिलामेंट बल्ब होता है वो भी एक एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो फिलामेंट इतना हीट हो जाता है कि वो लाइट एनर्जी एमिट करता है अपने हीट होने के कारण। तो इस तरीके से हम लोग लाइट बल्ब्स का भी यूज़ करते हैं। एडिसन ने इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके टंगस्टन का फिलामेंट बना के लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। लाइट बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन, सिंबल W। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हमारा क्लास 10th का फाइनल लेक्चर कल्मिनेट हो गया है। वी आर एट द एंड ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और हम लोग आज ख़त्म करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक, प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ टेल मी इफ़ देयर वाज एनी लैकिंग इन द लेक्चर, सो आई कैन प्रिपेयर फॉर इट। एंड फिर हम लोग हो सकता है कि आगे के किसी लेक्चर में और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ वापस आएँ। सो थैंक यू।